Hello friends, welcome to the channel Assemble to Learn. Friends, this video is related to previous year PGT Physics question paper of NVS 2019 exam. In this video, I solved question number 51 to 60 of physics part, and for the solution of question number of 1 to 50, you can watch my previous videos and link for those videos are available in the description part. अगर अभी तक आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 इज व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग इज ए कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। तो यहाँ पर ऑप्शन में है फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन एंड ए प्लैनेट। तो हमें पता है जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, इलास्टिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये जो फोर्स होते हैं ये कंजर्वेटिव होता है, और जो फ्रिक्शन, उसी तरह एयर रेजिस्टेंस, ये सब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट इज आवर कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। Next question is question number 52. How many electrons flow per second through an electric bulb rated 220 volt and 40 watts? The charge on electron is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. तो यहाँ पे हमें कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं पर सेकेंड, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारा जो Q होता है वो Q इज इक्वल टू एनी होता है, और Q हमारा IT हो जाएगा। Q जो हमारा IT हो जाएगा, तो हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो N इज इक्वल टू IT बाई E, और जो करंट I होता है ये होता है P बाई V। तो हमें N का वैल्यू मिल जाएगा PT बाई VE फार्मूला से। तो P का वैल्यू हम 40 वाट दिया गया है, और पर सेकेंड मतलब T का वैल्यू 1 सेकेंड लेंगे, और V का 220 वोल्ट, और फिर E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो सॉल्व करने पे हमें 1.136 इंटू 10 टू द पावर 18 मिल जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 पे दिया गया है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। यहाँ पे क्या दिया गया है, ए वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर इट्स स्ट्रेस्ड बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट सो दैट इट इज़ अंडर ए टेंशन ऑफ 20 न्यूटन। तो 20 न्यूटन का फोर्स, टेंशन फोर्स के अंडर कुछ है, मतलब वायर स्ट्रेच होके है। तो उसका जो द डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट इज़ 1 मीटर, डिस्टेंस 1 मीटर है। रूम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस पे था, फिर टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है 20 डिग्री सेल्सियस को। तो हमें फाइंड आउट करना है फाइनल टेंशन, और कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड यंग्स मॉड्यूलस का वैल्यू दिया गया है 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 केल्विन इनवर्स एंड 2 इंटू 10 टू द पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, हमें पता है, हाँ यहाँ पे जो दिया गया है टेम्परेचर, उसका डिफरेंस डेल्टा टी हमें मिल जाएगा 30 डिग्री माइनस 20 डिग्री, दैट इज़ इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस। और टेंशन का जो दिया गया है 20 न्यूटन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, अल्फा जो हमारा होता है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड यंग्स मॉड्यूलस। तो हमें पता है स्ट्रेन होता है डेल्टा एल बाई एल, जिसका वैल्यू जो होता है बराबर अल्फा डेल्टा टी के बराबर। डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। तो स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन इंटू यंग्स मॉड्यूलस, तो स्ट्रेन का वैल्यू अल्फा डेल्टा टी इंटू वाई। फिर आता है टेंशन डेवलप्ड। टेंशन डेवलप्ड होता है हमारा स्ट्रेस इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हमें यहाँ से अल्फा डेल्टा टी वाई इंटू ए करना है, जिसका वैल्यू, सारा वैल्यू गिवन है, से पुट करने पे हमें 30 न्यूटन मिलता है। पहले दिया था कि 20 न्यूटन, ऑलरेडी टेंशन पे वो अंडर 20 न्यूटन टेंशन वो है, अभी हमें मिल रहा है 30 न्यूटन। तो हमारा टोटल टेंशन मतलब फाइनल टेंशन बन जाएगा 50 न्यूटन, जो कि ऑप्शन नंबर 3 इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 में है पावर फैक्टर इन ए सीरीज एलसीआर सर्किट एट रेजोनेंस इज। रेजोनेंस में क्या होता है, एक्सएल इक्वल टू एक्ससी। तो एलसीआर सर्किट के लिए पावर फैक्टर कॉस फाई इज इक्वल टू आर बाई जेड। जेड का जो इम्पिडेंस का वैल्यू होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर माइनस एक्सी स्क्वायर, जो कि हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। और एट रेजोनेंस ये जो एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो जाता है, तो हमें कॉस फाई का वैल्यू 1 मिल जाएगा। तो हमारा जो पावर फैक्टर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। ए कॉर्ड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल डायमीटर ऑफ वर्टिकल सर्किल, टाइम ऑफ फॉल अलोंग दिस कॉर्ड इज। टाइम ऑफ फॉल हमें फाइंड आउट करना है। अगर हम उसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें तो ये कुछ इस तरह का होगा।
ये एक सर्किल है जहाँ पे ये ए सी, सपोज ए सी हमारा डायमीटर है और ए बी हमारा कॉर्ड है, उनके बीच का एंगल थीटा है। फिर ये ए ओ हो जाएगा रेडियस, बी ओ बी रेडियस, और अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो हमें मिलेगा ए एम एंड बी एम। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो ए बी है वो ट्वाइस ऑफ ए एम, ए बी हमारा इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एम और ट्वाइस ऑफ बी एम। और बी एम को अगर हम देखें तो ये थीटा डिग्री, बी ओ एंड बी एम के बीच का एंगल थीटा है और बी ओ का वैल्यू आर है, तो यहाँ से हम बी एम का अगर वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो हमें आर कॉस थीटा मिलेगा। तो ए बी हमें मिल गया 2r cos थीटा। फिर हम जो इक्वेशन ऑफ मोशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर उससे अप्लाई करते हैं, क्योंकि जो आएगा टाइम ऑफ फॉल मतलब हमें डिस्टेंस कितना कवर करना है, ए बी का डिस्टेंस कवर करना है। तो एस इक्वल टू 2r cos थीटा, इनिशियल यू 0 तो 0 प्लस हाफ ए का वैल्यू, यहाँ से अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो हमें ए का वैल्यू जी cos थीटा मिल रहा है। तो इसको सॉल्व करने पे हमें टी का वैल्यू ट्वाइस ऑफ अंडर रूट आर बाई जी मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, प्रोपोर्शनल टू tan थीटा, ये तो नहीं है, प्रोपोर्शनल टू tan थीटा तो नहीं है। इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा ये हो सकता है, ये होगा क्योंकि यहाँ पे जो हम टी का वैल्यू निकाले यहाँ पे कहीं पे भी थीटा का कोई ज़रूरत नहीं हुआ है, थीटा यूज़ ही नहीं हुआ है। तो हमारा जो टाइम ऑफ फॉल है, यहाँ पे हमारा जो टाइम ऑफ फॉल है वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। इसमें क्या दिया गया है, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन progressive harmonic wave is y equal to 4 sin 2 pi by 5 3t minus x, x and y are in centimeter, t is in second. What is the phase difference between 2 points which are 2.5 centimeter apart on the x axis? तो हमें यहाँ पे फेज डिफरेंस फाइंड आउट करना है, पाथ डिफरेंस दिया गया है 2.5 सेंटीमीटर। तो हमारा जो फेज डिफरेंस होता है वो के टाइम्स ऑफ पाथ डिफरेंस होता है। तो ये जो वेव इक्वेशन दिया गया है y इक्वल टू 4 sin 2 pi by 5 3t माइनस एक्स, इसको हम हमारा जो जनरल वेव इक्वेशन है y इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस 5, इसके साथ कंपेयर करने पे हमें ओमेगा का वैल्यू 6 पाई बाई 5 और के एक्स इक्वल टू 2 पाई एक्स बाई 5, तो के का वैल्यू 2 पाई बाई 5 मिल रहा है। और डेल्टा एक्स जो पाथ डिफरेंस 2.5 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ से फाई का वैल्यू के डेल्टा एक्स पुट करेंगे, के का वैल्यू 2 पाई बाई 5, डेल्टा एक्स का 2.5, तो हमें फाई का वैल्यू 5 मिल रहा है। फेज डिफरेंस हमारा हो जाएगा पाई। नेक्स्ट है, ए रिजिड बॉडी इज कैपेबल ऑफ रोलिंग विथ स्लिपिंग डज सो डाउन ए स्मूथ इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा एंड लेंथ एस दिया गया है। द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी अटेन्ड बाय द बॉडी एट द फुट ऑफ द प्लेन इज 1.2 जी एस साइन थीटा। आइडेंटिफाई द रिजिड बॉडी। तो वो रिजिड बॉडी सॉलिड सिलेंडर होगा, होलो सिलेंडर होगा, स्फेरिकल सेल होगा या सॉलिड स्फीयर होगा, क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। इसके लिए अगर हम उनका आई निकाल लेते हैं जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हमें मिल सकता है कि कौन सा रिजिड बॉडी होगा। तो इसको अगर हम डायग्राम बनाते हैं तो कुछ इस तरह का होगा, ये एस उसका डिस्टेंस, कुछ हाइट एच, तो यहाँ पे अगर हम थीटा साइन थीटा निकालते हैं तो हमें एच बाई एस मिलता है। यहाँ पर हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज़ करेंगे। यहाँ पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा mgh, जब वो नीचे आ रहा है तो उसका कुछ लीनियर काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी, ये लीनियर काइनेटिक एनर्जी, ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, जो कि आई ओमेगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है। यहाँ से हमें आई का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो उसको आई का वैल्यू हमें मिलता है mgh माइनस हाफ एम बी स्क्वायर होल इंटू 2 बाई ओमेगा स्क्वायर। फिर ओमेगा होता है v बाई आर, तो ओमेगा स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो हमें यहाँ पे 2r स्क्वायर बाई वी स्क्वायर मिल रहा है। फिर यहाँ पर हम अगर देखते हैं तो कॉमन लेंगे एम आर स्क्वायर को बाहर निकाल लेते हैं कॉमन, तो फिर 2gh बाई वी स्क्वायर है। और यहाँ से साइन थीटा जो निकला था h बाई एस, यहाँ से हमें h का वैल्यू s साइन थीटा मिल रहा है। तो h का वैल्यू s साइन थीटा पुट करने पे 2g s साइन थीटा डिवाइडेड बाई v का वैल्यू दिया गया था, v स्क्वायर का वैल्यू दिया गया था जो कि 1.2 g s साइन थीटा। तो इसको सॉल्व करने पे फाइनली हमें i का वैल्यू मिल रहा है 2/3 एम आर स्क्वायर। जो आई का वैल्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 एम आर स्क्वायर कब होता है, जब वो जो रिजिड बॉडी अगर हमारा स्फेरिकल सेल हुआ तो आई इक्वल टू 2/3 एम आर स्क्वायर होता है। ये स्फेरिकल सेल के लिए आई इक्वल टू 2/3 एम आर स्क्वायर होता है। और सॉलिड सिलेंडर के लिए क्या होता है, हाफ एम आर स्क्वायर। होलो सिलेंडर के लिए होता है एम आर स्क्वायर।
और सॉलिड स्फीयर के लिए होता है 2/5 mr²। तो यहाँ पर आंसर स्फेरिकल सेल होगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। कैलकुलेट द फ्लक्स डेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द कॉइल इफ देयर आर 100 टर्न्स wound on a 25 सेंटीमीटर लॉन्ग सोलेनॉइड कैरिंग करंट ऑफ 3 एम्पियर। सोलेनॉइड का फाइंड आउट करना है। एट द सेंटर ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट एन आई, जो स्मॉल एन का वैल्यू कैपिटल एन बाई एल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। म्यू नॉट का वैल्यू हमें पता है 45 इंटू 10⁻⁻⁷ और एन नंबर ऑफ टर्न्स हमें दिया गया है 100 और लेंथ हमें 25 सेंटीमीटर जो कि हमारा 25 इंटू 10⁻⁻² मीटर और करंट 3 एम्पियर को सॉल्व करने पे हमें मिल रहा है 1.507 इंटू 10⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर, जो कि हमारा ऑप्शन 2 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। ए बॉल ऑफ मास 0.2 kg फॉल्स फ्रॉम ए हाइट 10 मीटर ऑन ए हॉराइजेंटल प्लेन एंड रिबाउंड्स। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हमें फाइंड आउट करना है ड्यू टू इम्पैक्ट इफ द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई हमें दिया गया है 0.5, जी का वैल्यू लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ई का क्या फॉर्मूला होता है v2/v1। ई जो होता है वो होता है अपवर्ड वेलोसिटी आफ्टर इम्पैक्ट एंड v1 जो होता है वेलोसिटी ऑफ बॉल व्हेन इट स्ट्राइक्स द फ्लोर। ऊपर से नीचे आ रहा है, जब स्ट्राइक करेगा फ्लोर पे वो v1, फिर स्ट्राइक के बाद जो फिर अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा उसको हम v2। तो v1 यहाँ पे v1 तो हमेशा रूट ओवर ऑफ 2gh होता है, तो g का वैल्यू 10 लेना है, h का 10 दिया गया है तो हमें 10√2 मिल गया। उसी तरह v2 हमें यहाँ पे जो e का वैल्यू दिया गया है 0.5, तो अगर v2 का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम v1 कर लेंगे तो e का वैल्यू 0.5 इंटू 10√2 हमें मिल गया 5√2। फिर काइनेटिक एनर्जी लॉस कितना हुआ है, जो फर्स्ट वाला काइनेटिक एनर्जी हाफ m v1² माइनस हाफ m v2² करेंगे तो हमें वैल्यू पुट करने के बाद 15 जूल आंसर मिल रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। ठीक है, फिर चलते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रोलाइसिस इज नॉट एप्लीकेबल इन द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, फोटोग्राफी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोटाइपिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो ये जो फोटोग्राफी है यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस का कोई यूज़ नहीं होता है, तो करेक्ट आंसर इज फोटोग्राफी। तो फ्रेंड्स, हियर वी कंप्लीटेड आवर ऑल फिजिक्स क्वेश्चंस ऑफ पीजीटी फिजिक्स पेपर ऑफ NVS 2019 एग्ज़ाम। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कोई भी पीजीटी फिजिक्स एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो जल्दी मिलते हैं कुछ नए वीडियोज़ के साथ, कुछ नए टॉपिक के ऊपर। तो थैंक यू।